हम एक दूसरे से ताल्लुक बनाएं, अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करें, ठीक है, बी फ्रेंड्स हो जाएं, तो वो बात बनती है। वो हमारे भाई हैं, हमें कभी उनसे कोई गिला नहीं है। आप हमें दूर से देख के कह रहे हैं कि ये हमारे दुश्मन है, हम इनकी जान ले लेंगे। यार हमें आपको जान चाहिए, हम जान देने के लिए हाजिर हैं। असल में जो हमारे अंदर सीड डाला था ना कि नफरत का, वो हमारी हिस्ट्री से डाला था। एंड नाउ वी नो दैट द हिस्ट्री इज कम्प्लीटली फेक, जो हमें पढ़ाई जाती है। मैं जब देखती हूँ टीवी पे तो मुझे ऐसे ही लगता है कि हम लोग आप हैं और आप लोग हम हैं। हमें हर चीज़ को एक तरफ रख के इंसानियत को सबसे पहले आगे रखना चाहिए। हम अब एक इंसान है। मुझे लगता है पाकिस्तानी और इंडियन पीपल सेम है। हमारा कल्चर शुरू से मतलब किसी एक पॉइंट में सेम रहा है और मुझे लगता है हाँ ये टाइम है कि हम चेंज हो। वहाँ पे जो भी इबादत करते हैं उनको यकीन है, लेकिन हमारे जो लोग हैं ना वो यकीन नहीं रखते किसी चीज़ पे, इसी वजह से नीचे जा रहे हैं वो ऊपर जा रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट रखने के बाद हम लोग काफ़ी चीज़ों में पीछे रह जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोगों की इंपोर्ट एक्सपोर्ट वहाँ से जो बहुत अच्छी हो सकती है, हम लोगों के बॉर्डर्स का इतना मसला है, वो सारा का सारा सॉल्व हो सकता है अगर हम लोगों के रिलेशंस बेहतर किए जा सकें। एज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के मुझे लगता है कि ख़त्म हो जाना चाहिए। दोनों कंट्रीज़ में अमनो सुकून होगा और किसी तरह ये बाकी जो ना अगर खुद इंसान अमन में ना तो इसी तरह वो दूसरों के साथ बढ़ानी चाहिए। इसी से हमारे मुल्क की तरक्की और उनके मुल्क की भी इसी में तरक्की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम उठो पाकिस्तान के एक नए सेगमेंट के साथ आपका होस्ट हमजा साजिद राना हाजिर है। नाजरीन, आप देख सकते हैं मेरे अकब में जीसी यूनिवर्सिटी है, मेरे इस साइड पे पंजाब यूनिवर्सिटी है और मेरे राइट साइड पे लाहौर का मशहूर नासिर बाग है। नाजरीन, हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो ऐसे मुल्क हैं जिनकी बात ना हो तो दुनिया में जिसे कहते हैं ना मुल्कों की बात ही नहीं की जाती। इन मुल्कों के दरमियान सकाफ़ती, समाजी और कुछ इखलाकी इक़दार को भी हम कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा ही डिफरेंट है। आप ये कह सकते हैं कि हमने दोनों मुल्कों का जो है ना दुश्मनी, उसको किसी हद तक उसकी जो है ना एक बहुत ज़्यादा आप ये कह सकते आग भड़की हुई, उसमें थोड़ा सा पानी डालना है। लोगों से पूछना है कि क्या ये दोनों मुल्क जो एक राइवल जिन्हें कहा जाता है, आर्च राइवल्स, अज़ली दुश्मन, ये टर्म कहाँ से निकली? जब एक खित्ता था ही एक, क्या हमारे जो जिनको हम बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, ब्रिटिश गोरे लोग, उन्होंने ऐसा क्या कमाल किया, क्या बाकमाल लोग थे वो कि उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, तकसीम करो और हुकूमत करो की पॉलिसी अपनाई। और आज अगर देखा जाए पाकिस्तान तो कर्ज़ों के गर्दाब में फंसा ही हुआ है, लेकिन हिंदुस्तान के भी हालात कुछ अच्छे नहीं है। हिंदुस्तान को भी हर चीज़ की इजाज़त लेने के लिए पहले अपने से बड़ों की इजाज़त दरकार होती है। आज अगर इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक ना हो तो हिंदुस्तान को इंग्लैंड की भी शायद वो ना मिले हमायत। और उसके अलावा अगर आप देखें हमारे यहाँ जनरल पब्लिक का जो पर्सपेक्टिव है हिंदुस्तान के वाले से, वो बहुत ही कोल्ड रिस्पॉन्स है, रगड रिस्पॉन्स है कि हिंदुस्तान बहुत गंदा कंट्री। लेकिन कहने का मकसद ये है कि किसी ना किसी को तो पहल करनी होगी। आप लोग देखें नवाज शरीफ साहब के दौर में 2 दफ़ा दोस्ती बस चली, श्रीनगर का ब्रिज खुला, लोगों में पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ा, क्रिकेट डिप्लोमेसी हुई। लेकिन काफ़ी अरसे के बाद अब हम जिस तरह देख रहे हैं हमारे लोगों में एक जनरलाइज कॉन्सेप्ट, और हिंदुस्तान में भी जब से मोदी साहब की गवर्नमेंट आई है, नफरत का आ गया। हिंदुस्तान के लोगों को लगता है कि पता नहीं हम पाकिस्तान को ऐसे ही हज़म कर देंगे। पाकिस्तान को ये खुशफहमी है कि जी मुल्क इस्लाम पे बना है, हम बड़े पावरफुल हैं, हम ये कर देंगे, हमारे पास एटम बम है। और मेरे भाई एटम बम चलेगा तो दोनों मुल्कों का बेड़ा गर्क हो जाएगा। खुदारा इस खित्ते की तहजीब इतनी पुरानी है, उस तहजीब का ही ख्याल कर लो। गंदारा सिविलाइजेशन या आप कह लें इंडस सिविलाइजेशन, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, आप लोग उससे ताल्लुक़ रखते हैं। थोड़ा तहजीब का मुजाहरा करें। हिंदुस्तान के भी मैं राइट विंग लोगों को कहूँगा आप भी तहजीब का मुजाहरा करें। पाकिस्तान के भी जो एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट है, चाहे वो रियासती हो और चाहे वो समाजी सतह पर, उनको मैं कहूँ कि यार खुदारा आपस में दोस्ती की पहल करें, इससे बहुत आसानी होगी। आज हम स्टूडेंट्स से भी लेंगे उनका वर्डिक्ट और आम लोगों से भी कि वो क्या सोचते हैं इन दोनों मुल्कों के दरमियान फासले किस तरह कम किए जा सकते हैं। आइए लोगों के पास चलते हैं और लोगों से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपको क्या लगता है, आप न्यू जनरेशन है पाकिस्तान की, हिंदुस्तान पाकिस्तान के फासलों को किस तरह कम किया जा सकता है? यार सीधी बात है, हमारी ना सबसे बड़ी बीमारी है हमारे बड़ों की जो सी है ना गलत बातें हम सुनते आए हैं, हमने उन पर तहकीक नहीं की, ठीक है, तो हम उसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को लेकर ना चलते हैं कि उन्होंने हमारा ये कर दिया, उन्होंने हमारा ये कर दिया। अगर हम चाहें ना हम उनके रीज़न्स देखें, ठीक है, अगर हम एक दूसरे से ताल्लुक़ बनाएं, अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करें, ठीक है, बी फ्रेंड्स हो जाएं, तो वो बात बनती है। हम सीधी बात है, हमारे ना सोसाइटी ने हमें कंसेप्ट दिया हुआ है, दे बिट्रेड अस, वो हमें बिट्रेड कर देंगे, वो हमें मार देंगे या हमारा धोखा दे देंगे। यार पता है क्या बात तब आएगी जब हम उन्हें अपना बताएंगे ना, या हम ट्रस्ट करेंगे, जब हमें तब पता लगेगा यार वो ब्रेक हुआ है,
तो कम से कम अगर उन्हें गैरत हुई ना तो वो ये कहेंगे कि यार हमने गलत किया, ठीक है। बरोज़े हशर हम ये तो नहीं कहेंगे ना यह कि या अल्लाह हमने उन पर यकीन नहीं किया या हमने उन्हें धोखा दिया है। हम कम से कम बरोज़े हशर ये कहने के काबिल होंगे कि या अल्लाह तूने कहा अपने बंदों पे यकीन कर, हमने किया, लेकिन उन्होंने हमें धोखा दिया, हमने फिर भी उन पे यकीन किया। ज़मीन पे फसाद नहीं ठीक है, फसाद नहीं फैलाएंगे। क्यों? हमारा इस्लाम हमें सिखाता है कि हम सब भाई हैं, आदमजात हैं, ऑल ह्यूमंस आर सिमिलर, इक्वल, नो वन इज डिफरेंट। कोई ऐसा तो नहीं है जो फरिश्ता बन के पैदा उतर गया हो या माशरे में फसाद फैला रहा हो, ठीक है, किसी भी मज़हब का हो। मज़हब बेसिकली हमारा जो है ना कंसेप्ट जाहिर करता है, ठीक है। आप अगर देखें ना तो हमारा इस्लाम बेसिकली क्यों है बेस्ट कंसेप्ट का, वो सबसे ज़्यादा चीज़ें कवर करता है, वो रीज़न्स देता है, लोग रीज़न से भागते हैं। इंडियंस को कोई मैसेज देना चाहेंगे? यार इंडियंस के लिए क्या मैसेज है? यही मैसेज है कि वो हमारे भाई हैं, हमें कभी उनसे कोई गिला नहीं है। बस जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं या जो आपको गलत किसी ने हमारे मुतालिक बताया है, तो फर्स्ट यू कम टू अस देन वी टेल अस अबाउट यू। हम आपको अपने बारे में तब बताएं जब हमारे पास तो आएँ। आप हमें दूर से देख के कह रहे हैं कि ये हमारे दुश्मन है, हम इनकी जान ले लेंगे। यार हमें आपको जान चाहिए, हम जान देने के लिए हाजिर हैं। बेटा मुझे बताइए, आप न्यू जनरेशन है पाकिस्तान की, आपको लगता है पाकिस्तान इंडिया के जो गैप्स हैं, आपस में लड़ाइयाँ हैं बहुत ज़्यादा, इसको कैसे कम किया जा सकता है? देखिए, जो पाकिस्तान और इंडिया जो है ना, जो ये आजकल कर रहे हैं, इस तरह नहीं होना चाहिए। मतलब ये कि जिस तरह ये इख्तिलाफात कर रहे हैं, जैसे पाकिस्तान एक एटॉमिक कंट्री है, इंडिया भी एक एटॉमिक कंट्री है, दोनों को ये चाहिए कि अपने जो ना इन पावर्स का गलत इस्तेमाल ना करें, बल्कि ज़्यादा पैसा या ज़्यादा इनकम जो है ना इन पर खर्च ना करें, बल्कि ये कि जहाँ पर जो पाकिस्तान की और इंडिया की जो आवाम है ना उन पर खर्च करें। जो आवाम के जो इख्तिलाफात हैं उनको ख़त्म करें। जो आपस के इख्तिलाफात हैं ना वो शुरू से चलते आ रहे हैं, इनको भी इसी तरह कवर किया जा सकता है। जैसे आप अगर दोनों कंट्रीज़ में अमन सुकून होगा और इसी तरह ही बाकी जो ना अगर खुद इंसान अमन में है ना तो इसी तरह वो दूसरों के साथ तंग नहीं करते। अच्छा बेटा, एक और चीज़ मुझे बताएं, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान इंडिया के लोग जो है वो आपस में मोहब्बत करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की वजह से वो एक नफरत का पहलू जा? तो बिल्कुल ऐसी ही बात है। जो हमारी गवर्नमेंटल रैंक्स है ना वही है, अपनी जो ना अपना ही रैंक बनाने ही में लगे रहते हैं। जो बाकी अवाम है ना वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। आप काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यूज़ में आवाम को मैसेज देना चाहेंगे एज अ पाकिस्तान? इनको मैं यही मैसेज दूंगी कि जो जैसे आज़ाद कश्मीर नहीं, जो वहाँ पर जो मकबूजा कश्मीर है, उनके मुसलमानों पर ज़्यादा जुल्म ना डालें और मुसलमानों से प्यार करें। खुद इंसान प्यार में रहेगा ताकि अपना इन्वायरमेंट जो है ना वो क्लीन कर सके, उनको भी प्यार में रख पाकिस्तान सके। इंडिया को ट्रेड करनी चाहिए? ट्रेड मतलब बॉर्डर ट्रेड, ये जो तिजारत होती है, जब ये मेंटली सही रहेंगे ना तब ये फिज़िकली भी कर सकते हैं, मतलब मैकेनिकली भी कर सकते हैं, कि तिजारत कर सकते हैं ये। लेकिन यही है कि अपना जो है ना इंसान को मेंटली क्लियर होना चाहिए और बाद में बाकी चीज़ें सेकेंडरी होती हैं। प्राइमरी इसका यही होता है कि वो खुद को बेहतर करे पहले, और बाद ट्रेडिंग वगैरह जो ताल्लुकात हैं वो बाद की चीज़। बेटा आप मुझे बताओ, हिंदुस्तान और पाकिस्तान आपने भी बचपन से ही सुना होगा कि जी दुश्मन है दुश्मन है दुश्मन है। क्या वजह? हम लोग एक तरह के मुल्क थे, इतनी दुश्मनी, आपको नहीं लगता ये राइट टाइम है आप इख्तिलाफात बुलाने? जी बिल्कुल, हमें हर तरह के इख्तिलाफात बुलाने चाहिए, और ये सिर्फ मुल्कों के दरमियान नहीं है, हमें हर तरह के तफरुकात, मज़हब के तफरुकात हैं, इसके अलावा फ़िरक़ात हैं, काफ़ी तरह के फ़िरके हैं, पाकिस्तान के अंदर भी फ़िरके हैं। हमें हर चीज़ को एक तरफ रख के इंसानियत को सबसे पहले आगे रखना चाहिए। हम अब एक इंसान हैं, इंसान को इंसान के साथ इस तरह मिल के रहना चाहिए, कोई भी इस तरह के तफर्रुक ना रखें, बस एक दूसरे को इंसान समझे, एक दूसरे की मदद करें और इस तरह मिल के बस। एनी मैसेज फॉर द इंडियन पीपल, जनरल पब्लिक के लिए बेटा आपको मैसेज देना चाहो? उनको भी समझना चाहिए कि हम इंसान हैं, उनको भी इस तरह का कुछ नहीं रखना चाहिए जिस तरह हमारे कश्मीरी वहाँ के लोगों के साथ जिस तरह का रवैया रखा जाता है उनकी तरफ से। मतलब आपको लगता है कि गलती दोनों तरफ से होती है? जी बिल्कुल है। बेटा आप मुझे बताएं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, बचपन से आपने भी ये फिनोमेना सुना होगा कि वो यार राइवल्स हमारी आपस में बनती नहीं है, ये वो जंगी हुई हैं, मुल्क टूटा है, ये क्या एक जैसे लोग हैं हम? स्टाइल, लैंग्वेज, खाना पीना, आपको नहीं लगता ये सही टाइम है इख्तिलाफात को बुलाने? इख्तिलाफात बुलाने का यही सही टाइम है कि हम लोगों को आपस में बातचीत करनी चाहिए, और ये प्रॉब्लम जितनी जल्दी हल हो उतनी ही अच्छा है, क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ा तो ना पाकिस्तान की तरक्की होगी और ना ही इंडिया की तरक्की होगी। इसके लिए हमें कोई ना कोई मतलब अच्छा कदम उठाना चाहिए इस मामले में। आपको बेटा लगता है कि पाकिस्तान इंडिया को आपस में ट्रेड भी बढ़ानी चाहिए? क्योंकि जब लोग मिलते हैं
तो लोगों के दिल भी मिलते हैं आपस में। हाँ जी, बिल्कुल ट्रेड बढ़ानी चाहिए। इसी से हमारे मुल्क की तरक्की और उनके मुल्क की भी इसी में तरक्की। मुझे ये बताएं, एज अ स्टूडेंट, एज अ यंगस्टर पाकिस्तानी, डू यू थिंक पाकिस्तान और इंडिया के डिफरेंसेस कैसे ख़त्म हो सकते हैं एज अ यंग पाकिस्तानी? कि जो न्यू आने वाली जनरेशन है ना, उनके न्यू स्टडी में ना, जो स्टडी हो रही है उनमें ना मोहब्बत पैदा करें। करिकुलम चेंज करें। हाँ, पहले मोहब्बत पैदा करें, फिर हो सकता है क्योंकि न्यू जनरेशन जो ना, उनसे एक तरफात जो भी पीछे हो गए हैं इंडिया के खिलाफ जितने भी हैं वो ठीक हो जाएंगे, क्योंकि न्यू जनरेशन जैसा हम पढ़ाएंगे ना वैसा वो सोचेंगे, वैसा वो करेंगे। अच्छा, बीइंग आप माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, जी जी। आपको नहीं लगता कि दोनों तरफ कुछ मजहबी ताकतें हैं जो लड़ाई डालती हैं? मतलब रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म क्यों है इतना ज़्यादा दोनों कंट्रीज में, उधर भी और इधर भी? क्या आपके सवाल समझ नहीं आई? मैं कह रहा हूँ मतलब जो मजहबी ताकतें हैं, मतलब यहाँ पे भी कई मौलाना हजरात कहते हैं भस्म कर देंगे हिंदुस्तान को, वहाँ पे भी कई पंडित कहते हैं कुचल दो पाकिस्तान को। तो मतलब इस तरह की स्टेटमेंट्स दोनों तरफ दूरियां लाती है ना, और लोग मजहब को बहुत ज़्यादा क्लोजली, यहाँ के लोग जो हिंदू है वो बड़ा पक्का हिंदू है, जो मुसलमान है वो कहता है मैं मर जाना है। समझ रहे हैं आप? हाँ हाँ ठीक है। आप ये सोचे ना कि यहाँ पे ज़्यादा लोग है ना झूठ को तरजीह देते हैं, वो चाहे वो उनकी इबादत करते हैं चाहे जो भी करते हैं, लेकिन वो उनका वहाँ पे जो भी इबादत करते हैं उनको यकीन है, लेकिन हमारे जो लोग हैं ना वो यकीन नहीं रखते किसी चीज़ पे, इसी वजह से नीचे जा रहे हैं वो ऊपर जा रहे हैं। आप खुद सोच, आपके सामने मिसाल है। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताएं लास्ट में, आपको मैसेज देना चाहेंगे, आप जैसे यंग लोग हैं वहाँ पे भी, ठीक है, DNA तो सेम है दोनों मुल्कों का, मिजाज भी सेम है, ठीक है, कोई मैसेज देना चाहेंगे एज अ यंग पाकिस्तानी? उनके लिए ही हम पाकिस्तान, उनके लिए, ऑब्वियसली उनके लिए। और ठीक है, वो मैंने अक्सर मैचों में देखा है, कुछ इख्तलाफात होते हैं उनकी तरफ से, लेकिन कुछ वो गलत करते हैं। ठीक है, पाकिस्तान की टीम उधर गई है, उन्हें बहुत मैंने देखे, मैं ही देखे जब बाहर जाते थे, जितने भी हमारे खिलाड़ी हैं वापस जाते थे ना, वो बैड हैबिट कोई ऐसी बातें करते थे, लेकिन इन्होंने फेस की है। ये देखो ना, फेस की आवाज़ें है। कसते थे। हाँ, आवाज़ें करते थे। इनको चाहिए कि जो हमारी जनरेशन है, जितने स्टूडेंट हैं उनको प्यार से, ये देखे अगर कोई इधर आता है ना, ये सभी बहुत प्यार से इनका रिस्पेक्ट करते हैं। आपका मैसेज है म्यूचुअल रिस्पेक्ट, हाँ। एक दूसरे की इज्जत करें। ये देखे जो भी उधर जितनी भी टीमें गई हैं ना, जितनी भी टीमें उन्होंने रिस्पेक्ट की नहीं है, उनके लोगों ने की नहीं है। अगर देखा जाए ना, जो ऊपर उनके हुक्मरान है ना, जैसा वो पढ़ाते हैं वैसा वो करते हैं। आप मुझे ये बताएं, बीइंग स्टूडेंट यूनिवर्सिटी गोइंग, इंडिया पाकिस्तान के दरमियान पीपल टू पीपल कांटेक्ट होना चाहिए, और दूसरा ये जो हमारी आर्च राइवल वाली सोच है इसको ख़त्म होना चाहिए। बिल्कुल इसे ख़त्म होना चाहिए, और मुझे लगता है कि हमें पीसफुल माहौल की तरफ जाना चाहिए। अब हम यूथ ही नहीं आगे बढ़ेंगे तो कैसे सब कुछ सही होगा? तो मुझे तो लगता है कि शायद यही राइट टाइम है कि हमारी यूथ आगे बढ़े और कॉन्टेक्ट्स करें और एक पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करें। डू यू थिंक पाकिस्तान इंडिया के जो अंदर रिलीजियस माइंडसेट है दोनों तरफ, हाँ, एक्सट्रीमिस्ट, वो लड़ाई फैलाने का सबब बन रहा है? बिल्कुल मुझे लगता है कि ये शायद यही एक वजह है जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट आता है दो नेशंस के बीच में। अदरवाइज मुझे लगता है पाकिस्तान और इंडियन पीपल सेम है, हमारा कल्चर शुरू से मतलब किसी एक पॉइंट में सेम रहा है, और मुझे लगता है हाँ ये टाइम है कि हम चेंज हो। आपको मैसेज देना चाहेंगी, आप जैसी यंग जनरेशन वहाँ पे स्माइलिंग फेसेस हैं, ठीक है, ब्राइट माइंड्स हैं, कुछ कहना चाहेंगे? प्लीज़ गर्ल्स एंड बॉयज़, यूथ को आगे बढ़ना चाहिए और डिस्क्रिमिनेशन और सब कुछ ख़त्म करें और हम एक पॉजिटिव और हैप्पी एनवायरनमेंट क्रिएट करें। Thank you so much, ma'am. As a university student, as a, you can say, new generation of Pakistan, what do you think about India, and what do you think about the people-to-people contact of Pakistan between India and Pakistan? एक्चुअली आई थिंक कि पाकिस्तान और इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट ये जहाँ जब से पाकिस्तान बना है तब से मौजूद है, लेकिन अगर तो हमें एक प्रॉस्पेरेट नेशन के तौर पर जाना है तो हमें इस चीज़ को भुलाना चाहिए, क्योंकि इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। और इस तरह रखने के बावजूद, ये कॉन्फ्लिक्ट रखने के बाद हम लोग काफ़ी चीज़ों में पीछे रह जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम लोगों की इंपोर्ट एक्सपोर्ट वहाँ से जो बहुत अच्छी हो सकती है, हम लोगों के बॉर्डर्स का इतना मसला है, वो सारा का सारा सॉल्व हो सकता है अगर हम लोगों के रिलेशंस बेहतर किए जा सकें। एज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के मुझे लगता है कि ख़त्म हो जाना चाहिए। As a student, as a young Pakistani, as a positive Pakistani, send some positive waves to India. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से कि जैसे से वर्ल्ड रेवोल्यूशनाइज करे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम पीस करें, क्योंकि अगर हम देखेंगे पाकिस्तान और इंडिया की हिस्ट्री और सिविलाइजेशन काफ़ी सिमिलर है, एंड वी आर सिमिलर एट वेरी मच लेवल्स। इवन हमारी जो थिंकिंग है, हमारी जो माइंड लेवल है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी सिमिलर।
एग्जैक्टली तो आई गेस इट इज़ द राइट टाइम कि हम लोग इस काम को करें, क्योंकि असल में जो हमारे अंदर सीड डाला जाता है ना कि नफ़रत का, वो हमारी हिस्ट्री से डाला जाता है। एंड नाउ वी नो दैट द हिस्ट्री इज़ कम्प्लीटली फेक, जो हमें पढ़ाई जाती है। तो वी नीड टू रियलाइज़ कि व्हाट इज़ द ट्रूथ एंड व्हाट इज़ द राइट वे टू कम्युनिकेट विद देम। अब अगर आप उनकी वजह से पूछे तो उनके दिमागों में भी यही सीड है कि पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं, पाकिस्तान ऐसे हैं, और हमारे दिमागों में भी यही डाला था कि इंडियंस ऐसे थे, उन्होंने हमले किए और ये किया वो किया। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था। लाइक नन ऑफ दिस इज़ ट्रू। पॉलिटिकल जो वॉर्स होती हैं उसका इम्पैक्ट इंडिविजुअल लेवल पे जाता है, और उनके जो दिमागों में सीड चले जाते हैं वो आगे फ्यूचर जनरेशन को भी ख़राब करते हैं। तो आई गेस वी शुड स्टार्ट फ्रॉम इंडिविजुअल लेवल से ही हमें इस कोशिश को स्टार्ट करना चाहिए कि पीस मेकिंग हो दोनों कंट्री। थैंक यू सो मच। आप बेटा क्या पढ़ रहे हैं? मैम, बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ यंग पाकिस्तानी, आपको नहीं लगता कि बहुत हो गया? अब इतने लोग, दोनों तरफ लोग शहीद हो रहे हैं, मतलब मर रहे हैं, हिंदू है या मुसलमान, जाता ही तो एक इंसान की जान है। आप क्या समझती हैं इंडिया पाकिस्तान के बारे में? मुझे लगता है कि जितनी एनर्जी और जितना टाइम हम राइवलरी में वेस्ट करते हैं, उससे बेहतर ये कि हम दोनों ममालिक की डेवलपमेंट में जो है वो लगाएं और एजुकेशन पे लगाएं। और देखिए, सब मुसलमान को यही सिखाया जाता है कि पहले इंसानियत आती है और उसके बाद मुसलमान जो है वो बनता है इंसान। तो मुझे लगता है कि दोनों को जो है वो थोड़ा बहुत समझ के साथ चलना चाहिए, क्योंकि देखिए एक जब घर में हम एक साथ होते हैं तो दोनों तरफ से 50-50 देना पड़ता है। कोई ऐसा नहीं होता कि कोई 70 दे रहा है तो कोई नहीं होती कोई। हाँ, कोई भी चीज़ वन वे नहीं होती है। तो अगर दोनों एक साथ समझ के चलेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ मतलब हो सकता है इंशाल्लाह। आप माशाल्लाह रिलीजन को भी समझती है, हर चीज़ को समझती है। आपको नहीं लगता कि दोनों तरफ का एक पॉलिटिकल माइंडसेट है, एक रिलीजियस माइंडसेट है? आपको नहीं लगता ये जो हमें एक डिलेमा का शिकार कर दिया गया कि भाई हमें नहीं कोई शिकस्त दे सकते, और इंडियंस को उन्होंने डिलेमा का शिकार कर दिया जी कि हिंदुओं के पास जो एक शक्ति है ना, वो उन्हें नहीं नीचे जाने दे सकती? आपको लगता है इस डिलेमा से दोनों नेशंस को बाहर आना चाहिए? बिल्कुल बाहर आना चाहिए। और डिलेमा के अलावा भी मुझे लगता है कि वहाँ पे भी तो मुसलमान पाए जाते हैं ना, वहाँ पे बल्कि पाकिस्तान से ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे भी तो लोग रह रहे हैं ना। तो मुझे लगता है कि अगर हम ये राइवलरी किसी ना किसी तरह एक माइंडसेट बनाया जाए ना पहले तो, क्योंकि अगर कोई चेंज लेके आना है तो सबसे पहले अपने अंदर से अपने माइंड का जो है वो आपने चेंज करना है, अपने माइंडसेट को। तो मुझे लगता है कि इंशाल्लाह अगर दोनों तरफ से ये काम होगा तो सब ठीक हो जाएगा। आपकी बड़ी पॉजिटिव थॉट्स है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोई यंग जनरेशन जो इंडिया की आपको सुन रही है, आप जैसे लोग हैं, लड़के लड़कियाँ, उनको कुछ कहना चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं जब देखती हूँ टीवी पे तो मुझे ऐसे ही लगता है कि हम लोग आप हैं और आप लोग हम हैं। तो मैं वेरी पॉजिटिव। हाँ जी, तो मतलब कोई चेंज नहीं लगता, क्योंकि वो बैकग्राउंड एक है ना, हिस्ट्री एक है। हिस्ट्री हम दोनों की चेंज नहीं है, खाने पीने का स्टाइल, कल्चर एक है, ट्रेडिशंस एक हैं। सिर्फ अगर चीज़ बीच में आ रही है तो वो इस्लाम है या फिर रिलीजन है। अगर हम कहें कि वो हिंदूज़ और हम मुसलमान हैं तो हम एक साथ रह सकते हैं और हम रहेंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, रहे हैं तो इंशाल्लाह रह सकते हैं। तो नाजरीन, आपने जिस तरह जाना, हमने यहाँ पे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से, कॉलेज स्टूडेंट से, पाकिस्तान की यंग ब्लड से उसके दिल की बात पूछी। और बिलीव मी, पाकिस्तान के लोग हिंदुस्तान के लोगों को इतनी स्पेस देते हैं अपने दिलों में। आप लोग अपना जो एक, मैं आपको यही कहूँगा, जो हिंदुस्तान में जो एक राइट विंग पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा चल पड़ी, जिसकी वजह से एक नफ़रत का पहलू चल पड़ा, उसको ख़त्म करें। पाकिस्तान में भी लोग आपको उतना ही चाहते हैं, पाकिस्तान के लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपके रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं। यहाँ पे जैन मंदिर को यहाँ के लोगों ने रिवाइव कर दिया। सो प्लीज़ चेंज योर माइंडसेट। हमारे जो बड़े थे, जो हिंदुस्तान से आए थे, वो कहते असी बड़े खुशहाल सी उत्थे पिंडा च कोई मसला नहीं सी, सानू आपस में मिल जुल के बह के खाते सी। हाँ ठीक है, इबादत हर करने का तरीका हर एक का फ़र्क है, और यहाँ पे तो शिया सुन्नी की इबादत फ़र्क है, बट टू टॉक अबाउट अ हिंदू और अ मुस्लिम। सब लोग खुदा की तलाश में हैं, लेकिन जो खुदा ने कहा है उसकी तलाश कोई नहीं करता। काइंडली इस चीज़ को चेंज करें, एक दूसरे से मोहब्बत फैलाएं। यही हमारे प्लेटफॉर्म का कॉन्सेप्ट है, यही मकसद है कि हम पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को बढ़ाएं। जो सरहदों ने दूरियां बढ़ा दी हैं उसको कम करें, दिलों को करीब लाएं, कदूरतें कम करें, सोच को बढ़ावा दें, ब्रॉड माइंडेड रहें, वसी सोचें, तंग नज़री का मुजाहरा मत करें। कैमरामैन मुगीस शाहिद के साथ अपने होस्ट हमजा साजिद राना को उठो पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।